हमने तो यही कहा कि एकता में बल होता है, संघ में शक्ति होती है, और बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए हमने कहा न बटेंगे न कटेंगे न घटेंगे। अब तकलीफ हो गई। जानती हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, चोरों से सावधान। जैसे आप बोलेंगे ना, अनाउंस करेंगे चोरों से सावधान, तो लोग तो सावधान हो ही जाते हैं। चोरों को लगता है कि ये कहीं तीर हमारे तरफ तो नहीं चल रहा है। तो जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होता है, खास करके जो योगी होता है ना, वो समुचित इलाज करता है, बढ़िया इलाज करता है। तो जब मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बात कही, तो समाजवादी पार्टी को लगा भैया हम तो सही बट के कटे थे। कैसे? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, शिवपाल जी इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, और वो बटे तो सपा से कट गए, उनकी अपनी पार्टी हो गई, हाथापाई हो गई, चाचा भतीजे में रार हो गया, और उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। तो समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है ना, तो वो कहा गया कि चोरों से सावधान। लोग नहीं कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की बात हमने कहा, और लोगों को पता चल गया, लोग जान गए कि भाई सावधानी कहाँ हटेगी और दुर्घटना कहाँ घटेगी। अब ये भी कह रहे हैं, हम देख रहेंगे भाई, आप कभी करे, आपने तो 4-4 बार सरकार बनाई, लेकिन आप तो किसी को जोड़े नहीं, केवल परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य किया। समाज में बताइए, आप कौन से दलित को मुख्यमंत्री बनाए, कौन से आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए, किस पिछड़े और को मुख्यमंत्री बनाए, किस आप जो है अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बने? नहीं बनाएंगे। इस नाते हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं को जातियों में बांटकर एक विशेष धर्म का मदद करके, और आज भी वो जानते हैं क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अगर हम एक रहें तो जीतेंगे। मतलब विकास नहीं करेंगे, किसी को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। चुनाव मतलब हम सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि चुनाव में जीत जाएंगे, उसके बाद फिर वही करेंगे, मुख्यमंत्री, मंत्री, तंत्री सब घर परिवार के हो जाएंगे, बाकी को लूट लेंगे। भाई मायावती जी तो है ही है ना अभी समाज में, उन्होंने तो देखा ही कि जुड़ के क्या उनकी हानि हुई। लोगों ने तो देखा, समाज के लोगों ने तो 4-4 बार समाजवादी पार्टी से जुड़ के देखा कि कैसे कैसे 700 दंगे हो गए। तो इस नाते निश्चित तौर पे हम दोबारा कहते हैं कि न हम बटेंगे, न कटेंगे और न घटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। हम जाति, धर्म, मत, मजहब की बात नहीं करते। इनके यहाँ तो विकास में भी बांट के काटना हो रहा था। आप देखिए ना, बिजली का भी बंटवारा हो गया था, फला जिले को जाएगा, फला को नहीं जाएगा। विकास का भी बंटवारा हो गया था कि सिर्फ सैफई का होगा, दूसरे जगह का नहीं होगा। हमारे यहाँ तो रैपिड रेल सबके लिए, डिफेंस कॉरिडोर सबके लिए, और उजाला सबके लिए, उज्ज्वला सबके लिए, किसान सम्मान निधि सबके लिए, विकास सबके लिए। यही तो हम कह रहे हैं कि हम सबके साथ वाले सरकार है, जो बांट कर राज करने वाला कार्य करता है, जो पिता में बंटवारा कर लिया, जो चाचा से बंटवारा कर लिया, जो समाज से बंटवारा कर लिया, जो पिछड़ों के हक को लूट लिया, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और एक बात और हमने कहा कि राम मतलब ये देश राम को मानने वाला है। राम मतलब जानती है क्या? राम मतलब भारत की आस्था, राम मतलब सर्वे भवन सुखिनो, राम मतलब होता है धर्म भी है, राम कर्म भी है, राम आचरण भी है, राम व्यवहार भी है, और राम बड़ा छोटा नहीं देखता। तो कल आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो राम को मानने वाले हैं वो राष्ट्र को मानने वाले हैं, क्योंकि जो राम को मानता है ना वो बड़ा छोटा नहीं मानता। तो जटायु भी है, राम के साथ सबरी भी है, और राम के साथ निषाद भी है, लेकिन इनके साथ केवल अपना और अपना परिवार है, विकास नहीं, इनके साथ विनाश है। इस नाते हम कहते हैं कि भैया आप ध्यान रखिए, उन नकलबाजों से सावधान। 8500 की खटाखट की दुकान पता नहीं कहाँ गई। हमारे तो मित्र है विनय जी जो आपके चैनल पर बैठे हैं, जिनसे पूछिए ना, बहुत सारे लोग 8500 रुपये मांगने जा रहे हैं, वो कहाँ चला गया? संविधान की ये बात करते हैं, संविधान में कहाँ लिखा है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दीजिए? संविधान में कहाँ लिखा है कि दलित के बेटी के साथ गेस्ट हाउस जैसा काम कर दीजिए? संविधान में कहाँ लिखा है कि मुजफ्फरनगर के दंगे करा दीजिए? संविधान में कहाँ लिखा है कि गरीबों की झोपड़ी जला दीजिए? और संविधान में कहाँ लिखा है कि मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड करा दीजिए? संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है ना कि अपराधियों के लिए तालाब में मछली बनवाइए। संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि अपराधियों के घर जाके पत्तियां पड़िए। लेकिन सारे गैर संवैधानिक कार्य सिमी से लेकर आतंकवादियों को छोड़ने तक का कार्य इन लोगों ने किया, और समाज को बांट के चुना। जो आज कहे ना कि हम एक रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे, नहीं भैया, एक रह के चुनाव नहीं जीतेंगे, एक रह के प्रदेश को लूटने का कार्य करेंगे। इस नाते दीप्ति जी हम आगाह करते हैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को, सावधान रहना मित्रों। 4-4 बार इनकी सरकार आपने देखा है, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए कार्य करने वाली सरकार है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्णवाद, वर्गवाद
के नारे को बुलंद करने वाली, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है का नारा बुलंद करने वाली ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकार को कभी उत्तर प्रदेश में मत। ठीक।